नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज जहाँ चार यार का रिव्यू। जहाँ चार यार कमल पांडे की लिखी और निर्देशित फिल्म है और इसका निर्माण विनोद बच्चन ने किया है। विनोद बच्चन पिछले 15 सालों से फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। तनु वेट्स मनु जैसी फिल्म उनके खाते में है। इसके अलावा ज़िला गाज़ियाबाद भी एक अच्छी फिल्म, चर्चित फिल्म थी। कमल पांडे फिल्म और टीवी सीरीज़ के लेखन में लगे रहे। यह उनका पहला निर्देशन है, डेब्यू निर्देशन है। कमल पांडे अलग किस्म के लेखक रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहानी भी बिल्कुल अलग किस्म की चुनी है। जहाँ चार यार के साथ सबसे बड़ी खूबी है कि यह हिंदी फिल्मों का टेम्पलेट अपनाती है, लेकिन किसी फार्मूले में नहीं बंधी हुई है। हीरो हीरोइन का किस्सा नहीं है, कोई प्रेम कहानी नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, कोई ऐसा रोमांटिक स्टोरी नहीं है। बावजूद इसके यह एक रोचक कहानी है। मैं बात आगे करूं इसके पहले फिर से मैं याद दिलाता हूं कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बारे में लोगों को बताएं, टिप्पणी करें और घंटी तो बजा ही दें। साथ ही अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। जहाँ चार यार यह एक अनोखी, बिल्कुल नए प्रेमाइस की कहानी है। चार सहेलियाँ जो अब 10-12 साल के बच्चों की माँ बन चुकी हैं, या एक ने संतान भी हैं उसमें। एक का अपने पति से खटपट है, एक घर की नौकरानी जैसी रहती है। इन चारों सहेलियों की यह एक अनोखी यात्रा है जो गोवा के लिए होती है। उसके लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है और जिसमें ये चारों सहेलियाँ इकट्ठी होती हैं और फिर मौज मस्ती के इरादे से, कुछ नया करने के इरादे से, नए अनुभवों के लिए गोवा पहुंचती है। गोवा में इनकी मौज मस्ती चल रही है, सब कुछ हो रहा है। इसी बीच में कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहां एक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक का प्रवेश होता है और कहानी यहाँ एक नए मोड़ में घुसती है। एक ट्विस्ट आता है जहां चारों औरतें एक मामले में फंस जाती हैं और उसके साथ कहानी फिर आगे बढ़ती है, तहकीकात शुरू होती है। इस फिल्म में जो चार नायिकाएं हैं, शिवांगी, नेहा, मानसी और सकीना, इनकी भूमिकाएं स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया, मेहर वीज और पूजा चोपड़ा ने निभाई है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में सिमरन गुप्ता भी हैं, उन्होंने तानिया का किरदार निभाया है। बाकी इसमें पुरुष कलाकारों में गिरीश कुलकर्णी हैं, जो बहुत ही रोचक तरीके से अपने किरदार को निभाते हैं और पर्दे पर उनकी प्रेजेंस कुछ नया दिखाती है। उनके साथ में मनीष चौधरी हैं, उनका रोल बड़ा क्लीशे जैसा है और इस किरदार में उन्होंने वैसे ही क्लीशे भूमिका की है। तो यह कहानी गोवा में जाकर के एक नया मोड़ लेती है और रोचक तरीके से आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी उलझ जाती है। और यही उलझन इस फिल्म की सीमा बनती है, क्योंकि नेक इरादे और अच्छे प्रॉमिस के बावजूद कहानी थोड़ी देर वहाँ भटकी रहती है। उससे निकलने में और अपने इरादे तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगता है। फिल्म को एक झटका लगता है और तब तक हो सकता है कि दर्शकों की रुचि थोड़ी कम हो जाए। स्वरा भास्कर ने अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की है। थोड़ा ओवर द टॉप अदाकारी है उनकी और बॉडी जेस्चर ज़्यादा सामने आया है। भावभंगिमाएँ वे बनाती रहती हैं और चूँकि छोटे शहर की हैं, दूसरे पुरुषों को भैया कहती हैं, इसलिए उनके किरदार का एक अलग रंग है। वैसे ही सकीना जो मुस्लिम परिवार की लड़की है, वह अपने निसंतान होने के लेकर परेशान है और परिवार में उसे वैसी इज्जत नहीं मिल पा रही है। लेकिन वह वाकिफ़ है, वह जानती है कि उसकी शख्सियत क्या है।
और जब पति तलाक की धमकी देता है तो वह उल्टा धमकी देती है कि तुम फंस जाओगे। ऐसे ही नेहा का किरदार एक अलग उलझन में है, क्योंकि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है और मानसी का अपने पति से थोड़ा उलझा हुआ रिश्ता है। कहानी इंटरवल के बाद थोड़े से रहस्य में घुसती है और एक थ्रिल का भी अंदाज वहाँ मिलता है, लेकिन उसके निदान में, उसके निपटान में फिल्म, जैसा कि मैंने पहले कहा, थोड़ी भटक जाती है। इन कमियों के बावजूद कमल पांडे की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कोई भी पारंपरिक या चली आ रही शैली की फिल्म नहीं बनाई। उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। उन्होंने 4 औरतों को लीड भूमिकाओं में रखा है और उन्हें मौका दिया है अपना हुनर दिखाने का। चूँकि वह मूलतः लेखक रहे हैं, इसलिए कहानी के संवादों में एक चुटीलापन भी है उनके किरदार के मुताबिक, और सभी किरदारों को कुछ ऐसी पंक्तियां जरूर मिली हैं जो याद रह जाती हैं। मैं कमल पांडे को बधाई दूंगा, उनका स्वागत करूंगा इस फिल्म इंडस्ट्री में बतौर निर्देशक, और मैं चाहूँगा कि अगली फिल्म में वे और सीधे और स्पष्ट तरीके से अपनी कहानी लेकर आएँ और मुमकिन हो तो बिल्कुल ऐसे ही नई कहानियों को पर्दे पर पेश करें। मेरा उनसे यह भी आग्रह रहेगा, चूँकि वह उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहाँ की कहानियों से परिचित हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कहानी लेकर, रिश्तों की कहानी लेकर, प्रेम की कहानी लेकर, तनाव की कहानी लेकर पर्दे पर आएँ। स्वागत है उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।